आजमगढ़ में प्रधानमंत्री के मंच पर अधिकतर ओबीसी लीडरों की फहरिस्त थी और अधिकतर वो लीडर थे कि जो जाति आधार पर राजनीति को कुछ समेट सकते थे। हालांकि मोदी जी ने आजमगढ़ को कई सौगातें दी और यहीं से आजमगढ़ से कई जगह के उद्घाटन हुए। करीब 37,400 करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली कि इस मंच पर ओबीसी के लीडर ज्यादा थे और वो लीडर कि जो राजनीति में कुछ न कुछ दमखम साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि बीजेपी में अति पिछड़ों और पिछड़ों को महत्व मिलने लगा है। क्या ये महत्व खाली वोट साधने के लिए महत्व मिल रहा है कि वोट से इतर भी ये सोचने की बात करने के लिए हो रहा है? हालांकि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, इस मंच पर वो हाजिर रहे और लेकिन शायद स्पीच प्रधानमंत्री जी की सभा में पहले भी और बाद में भी कहीं स्पीच देने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम चाहे केंद्र और राज्य सरकार दोनों का मिलकर था, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी वक्ता ने यहां पर स्पीच नहीं दी। दारा सिंह चौहान भी वहां मौजूद थे, जिनको भी मंत्री पद मिला उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर जो कि बड़ा बोलेपन के शिकार हैं, उनको भी इस मंच से बोलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस मंच पर इन दोनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ के सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल नेहरू, भाजपा लालगंज के प्रत्याशी नीलम सोनकर और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में बैकवर्डों के रसूख में अपनी एक कवायद रखने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ये लोग शामिल हैं। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस इलाकाई राजनीति को घेरने के लिए बनाया गया। हालांकि एक फॉरवर्ड लीडर के अलावा, मतलब मंत्री जो थे, उनके अलावा मंच पर जिला अध्यक्ष के अलावा कोई ज्यादा शुमार नहीं था। बैकवर्डों की राजनीति करने की कवायद बीजेपी में अब शुरू हो गई है। अब ये लगता है कि पिछड़ों पर वो ज्यादा ध्यान देने की कोशिश में है कि क्षेत्रवार अगर पिछड़ों पर ध्यान देंगे तो शायद उनको वोटों का ज्यादा अवसर मिलेगा और खासकर पूर्वांचल की सीटों पर वो अपना आंकड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इनके साधने पर पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत होगी? क्या ओम प्रकाश का बड़बोलापन बीजेपी को मजबूत करेगा? अभी तक आकलन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस के करीब ओम प्रकाश की सियासत जाएगी। हालांकि संजय निषाद या निषाद पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है। दरकिनार इसलिए किया जा रहा है कि निषाद पार्टी उफामोह की स्थिति में है और वो कभी भी अपना नैतिक चेहरा बदल सकती है, क्योंकि अब वो बीजेपी के इतने कब्जे में आ चुकी है कि शायद संजय निषाद को घुटन महसूस हो रही है। हालांकि अभी तक सूत्र ये कह रहे हैं कि वो घुटन से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हालात कुछ भी हो, लेकिन अपने इस फार्मूले पर बीजेपी कितनी सफल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा।